पाकिस्तान अफवाज का फौजी चीख चीख के ये बोल रहा है कि भाईजान बॉर्डर पे मैं दुश्मन से गोली खाता हूं, मुझे तकलीफ नहीं होती, लेकिन जब अपना आके मुझे गाली देता है और गिरबान पकड़ता है तो मैं अंदर से टूट जाता हूं। जो 1965 के शोहदा हैं, उनकी तस्वीरों को, जो पत्थर मारे गए और उनकी तस्वीरों को जलाने की बात की गई, मुझे बताएं उसको जला के या उनकी तस्वीरें तोड़ के किस बात को राजी किया जा रहा था? और फिर ताना देते हैं इन फौजियों को कि जनाब अगर बॉर्डर पे खड़े हैं तो जनाब तनख्वाह भी तो ले रहे हैं। मैं कहता हूं ये तो तनख्वाह लेते हैं 18,000, मैं तुम्हें डबल तनख्वाह देता हूं। खान साहब बुलाओ अपने दोनों बेटों को बाहर से और बॉर्डर पे जाके भेजो, फिर तुम्हें तनकीद का पूरा हक है। बुलाए नवाज शरीफ अपने दो बेटों को बाहर से, जो वालिद साहब की पेशी पे आने के लिए तैयार नहीं होते, उन्हें बॉर्डर पे भेजो, उसके बाद आपको भी पूरा हक है। भेजे जरदारी साहब बिलावल साहब को बॉर्डर पे जाके पाकिस्तान का पहरा दें, उसके बाद आपको भी तनकीद का हक है। पीएएफ बेस, एमएम आलम बेस, जिसने 1-1.5 मिनट में 5 हिंदुस्तानी जहाज गिराए थे, हिंदुस्तान की जरूरत नहीं थी कि जाके उसके जहाज को कुछ बोले, अपनों ने जाके गिराया, अपनों ने जाके जलाया। मैं कहता हूं मुझे गाली दे दो, मेरा गिरबान पकड़ लो, लेकिन मेरी सरहदों पर खड़े अफवाज पाकिस्तान के किसी सिपाही पर अगर गिरबान पकड़ोगे तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हमने कि दो भाइयों की लड़ाई में हमेशा एक जीतता है, दूसरा हारता नहीं है। फिर कौन हारता है? दो भाइयों की लड़ाई में अगर कोई हारता है तो वो मां हारती है, और वो मां रियासत पाकिस्तान है। तनकीद करें, आप इदारों पे खुल के करें, लेकिन पहले ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला के कुरान पे हल्फ उठाएं सारे सियासतदान कि अल्लाह की कसम आज के बाद गेट नंबर 4 का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे अपनी हुक्मरानी के लिए, उसकी भीख नहीं मांगेंगे, तो फिर तनकीद करने का आपको हक पहुंचता है। लेकिन ये नहीं कि 4 साल बैठेंगे उनकी गोद में, 4 साल बाहर आके आप बोलेंगे कि जनाब ये तो कातिल हैं, ये तो गद्दार हैं, ये फलाना है। ये काम नहीं होता। इख्तिलाफ क्या मुशर्रफ की पॉलिसी से मुझे इख्तिलाफ नहीं? क्या मैंने हर जगह पे जाके बात नहीं की? क्या याहिया से पॉलिसी से इख्तिलाफ नहीं था? तो उसकी बुनियाद पे क्या मैं गिरबान पकड़ूं अपने सिपाहियों का, अपने जवानों का, उनका मोरल डाउन करूं कि वहां तो मैं दुश्मन मारेगा, यहां तो मैं मारूंगा? और फिर इस हद तक दोगली पॉलिसी देखे, जहां इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट बोला था, मैं उसके साथ खड़ा हुआ था, सबसे पहला बयान मैंने दिया। लेकिन यहां पर क्या हुआ? यहां पर मेरे भाइयों ये हुआ कि जब गिरफ्तारी होती है खान की, उसके बाद सारी पीटीआई की लीडरशिप ये कहती है कि सारी कौम सड़कों पर आ जाए, और खुद नंबर बंद करके अंदर घुसे हुए होते हैं, छुपे हुए होते हैं। आधे उम्रा करने गए हुए होते हैं, आधे नंबर बंद करके बैठे होते हैं, आधे मीडिया खेल रहे होते हैं। 3 दिन के बाद जाके अपनी गिरफ्तारी देते हैं इज्जत बचाने के लिए कि जनाब टिकट कंफर्म हो जाएगा। कौम क्या अब घास खाने लग गई है? और होता